आज कश्मीर के मसले के ऊपर हमारे एक पार्लियामेंट ने ऋषि सुनक से रब्ता किया। ऋषि सुनक को ये कहा कि भाई इंडिया के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, नरेंद्र मोदी से बात करो, इंडिया से बात करो और कश्मीर का मसला हल करवाने की कोशिश करो। तो इस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि इंडिया के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, मैं कश्मीर का मसला पेश करके इंडिया के साथ अपने रिलेशन को नहीं खराब करना चाहता। गाइस, इस पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इंडिया इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है तो वर्ल्ड वाइड के अंदर इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज कश्मीर के मसले के ऊपर बात करने से पहले कतराती है? क्या वजूहत है? लेकिन तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान के एक बंदे ने, जो कि यूनियन के अंदर उसका ताल्लुक है, तो काफी ज्यादा फेमस बंदा वो, उसने बात की कि ऋषि सुनक से कहा कि भाई आप कश्मीर का मसला हल करवा दें, इंडिया के साथ बातचीत करें। तो ऋषि सुनक ने कहा कि इंडिया के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, मैं उन रिलेशन को कश्मीर का मसला बताकर रिलेशंस को ख़राब नहीं करना चाहता। तो क्या समझते हैं आपके, क्या इंडिया के इतना दबदबा, इतना पावरफुल है कि वो यूके के प्राइम मिनिस्टर भी ये बयान दे रहा है कि भाई मैं इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को नहीं ख़राब करना चाहता? कैसे हल होगा कश्मीर का मसला? कश्मीर के मसले के लिए सबसे पहले पाकिस्तान को खुद कोई बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। मुस्लिम कंट्री है और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान को उसे आज़ाद करवाना है अपने बलबूते पे। किसी की थर्ड वर्ल्ड जो कंट्री है उसकी जो इंटरफेरेंस है उससे कभी भी आज़ाद नहीं होगा, क्योंकि ना वो चाहते हैं कि ये आज़ाद हो और ना जो है वो उसके लिए कोई एफर्ट करेंगे। वो जस्ट डिवाइड एंड रूल जो है वो प्ले कर रहे हैं बस। सर, हमने क्या किया अपने कश्मीर के लिए सिवाय नारा लगाने के अलावा? ये देखें, हमने तो अपनी जो हमारी अप्रोच है, हमें तो उसमें उसकी जो है अंदर ही काम करना है ना। ये तो गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे कोई स्टेप ले, या तो फिर ये नहीं होगा आज़ाद तो फिर जहाद की तरफ जाएगा। ये मतलब कि कश्मीर अगर हल नहीं होता तो हम जहाद करेंगे कश्मीर? जहाद की तो सही आज़ाद होना, ये वैसे नहीं होना। इंडिया ने छोड़ना है और ना इन्होंने जो है वो कोई स्टेप लेना है। सर, जहाद करने से पहले हम कश्मीरियों से ना पूछ लें कि वो क्या चाहते हैं? कश्मीरियों से सर क्या पूछना है? हर साल जो है वो सिर्फ एक तराना लगा देते हैं और 2 मिनट का जो है वो बस उसके कर लेते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उनसे पूछ के क्या करेंगे? हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमें उनके लिए कुछ करना है। सही। सर, जो कश्मीरी हैं उनके भी मौक़िफ़ कुछ और है। अगर हम उनको स्टडी करेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाकई में कश्मीरियों का मौक़िफ़ कुछ और है। अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की, तो अगर हम कश्मीर, इंडियन ने अपने कश्मीर को, जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत में है, जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ऑक्यूपाइड इंडिया कश्मीर है, उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की हुई है वहाँ पर। उसको कैसे देखते हैं आप? सर, उनकी इंटरफेरेंस है ना। अब देखिए ना, उनका होल्ड है, जिसका होल्ड है उसको नारा लगवा देते हैं, जज्बा जगवा देते हैं, जज्बा जगवाने के बाद वोट उनको मिल जाते हैं, जीत जाते हैं, फिर उसके बाद कश्मीर का कोई बात ही नहीं करता। सर, बात ये है कि वो मुस्लिम्स हैं। जब तक मुसलमान की पेन नहीं लेगा तब तक इसका मसला हल नहीं होगा। ठीक है, खाली सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए कोई बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जो पब्लिक है वो सिर्फ अपनी जो है कैपेसिटी में सिर्फ बोल सकते हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये तो आने वाले टाइम के अंदर नरेंद्र मोदी ने, मैं आपको बताता चलूँगा कौन कौन से प्रोजेक्ट कश्मीर के अंदर चल रहे हैं। 370 का आर्टिकल हटाने के बाद उधर फास्टेस्ट ट्रेन का निज़ाम चल रहा है, इलेक्ट्रिक बसेस दे दी हैं, फ्यूल से लेस इलेक्ट्रिक बसेस, और हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस नहीं पाई जाती। दूसरे नंबर पर देखेंगे सबसे ऊंचा सिनेमा हॉल, इतना सब कुछ दिया। फिर यूनियन के अंदर भी कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई किसी के पाकिस्तान में हक नहीं बोलता, तो वो कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का आपसी मसला वो खुद सॉर्ट आउट करेंगे। इसको कैसे देखते हैं? सर, इन अ नटशेल जो है वो मैं कंक्लूड ये करूँगा कि ये सिर्फ टेबल टॉक डायलॉग से कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो टाइम है ना वो इनकलाब की तरफ जा रहा है, और इनकलाब के साथ ही ये सिर्फ आज़ादी मिलनी है। इसके अलावा कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। सिंपल इज़ दैट। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। जी, तो गाइस, हमारे साथ एक सर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, नाम आपका? मोहम्मद अदनान। करते क्या? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। इंजीनियर साहब मेरे साथ मौजूद है, लेकिन हम बात करेंगे पॉलिटिक्स के ऊपर। ऋषि सुनक के बारे में पता, जो कि अभी रिसेंटली जो उनसे यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने बिल्कुल बिल्कुल जी। जी, तो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान के एक पार्लियामेंटर ने उनसे पूछा कि भाई आप कश्मीर के मसाइल के ऊपर इंडिया से बात क्यों नहीं करते, इंडिया से बात करें और यूएन में बात करके कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट करवा दे। पाकिस्तानी ओरिजिन ने कहा, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता इंडिया से, ना मैं यूएन के अंदर ये बात करूंगा। क्या समझते हैं आपके इंडिया के इतना दबाव, क्या समझते हैं? हाँ, तो ऑफिशियली इतना दबाव है प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद भी, अगर वो ये एक बिल्कुल इंसानी हकूक़ के बारे में बात है तो वो तो करनी चाहिए। और फिर वो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ पे तो ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़्यादा देखा जाता है, वो भी नहीं कर रहा तो फिर ऑटोमेटिकली दबाव है इसका। तो इंडिया इतना पावरफुल है, इतनी ताकत रखने वाला है कि जो कि यूके के अंदर भी, यूके हर कहीं भी कोई भी कंट्री
कश्मीर के मसाइल के ऊपर बात करने से कतराती है। क्या इंडिया ने अपनी पावर बना ली है इतनी? यार बना लिया तो वो ये कह रहा है ना, अब देखें ना, बेसिकली तो ये है ना कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है किस तरह से? बिजनेस इकोनॉमिकली करें ना, वो देखते हैं बिजनेस है उनकी, वहाँ पे अपनी चीज़ें वो जो भी होती है। और अभी G20 में भी है इंडिया। वो तो- इंडिया ने G20 के अंदर, यही बात, G20 के अंदर भी नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे जो उनसे वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आए थे, उनके साथ भी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो हम देखते हैं कि हम G20 के अंदर है ही नहीं, इसको कैसे देखते हैं? तो अफसोस की बात है ना। तो क्या क्या किसका कसूर है? तो पॉलिटिक्स में ये मेन है, और हमारे यहाँ इंसाफ नहीं है। जो देख रहे हैं अभी जो क्या चल रहा है, अभी किसी को कोई क्लियर नहीं हो रहा कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और एक हमारे मुल्क में एक बेचैनी है, कोई और बहुत सारी चीज़ें जो आप भी जानते हैं एज ए पाकिस्तानी। तो वो स्टेबिलिटी आएगी तो तभी आप सेट होंगे, फिर आगे बिजनेस चलेगा तो मुल्क ऊपर जाएगा। पाकिस्तान और कश्मीर का मसला दरमियान से कब हल होगा, होने में आपको उम्मीद है? बिल्कुल होगा, जब हम इतनी पावर ले लेंगे कि हमें इंडिया की इक्वली हमें डील किया जाएगा इंटरनेशनली। तो क्या लगता है हम हैं इतने पावरफुल अभी? अभी तो नहीं है, कब होंगे? ये नहीं पता। 39 हो जाएंगे। ईमानदार हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल। इंडिया है ईमानदार? इंडिया ईमानदार तो नहीं है इतना, लेकिन वहाँ पे ये इशू नहीं है कि जो भी गवर्नमेंट उनकी आती है ना, तो उनको ये पता होता है अब इतना टर्नओवर मुकम्मल करेगी। अचानक ये जो अब कोई आ रहा है, कोई हमारे यहाँ जो सीन चल रहा है 6 माह में, अभी 1 माह का भी नहीं पता भाई क्या होता है। PDM रुकती है कि तरीके इंसाफ वाले आते हैं या क्या है, जो भी सिचुएशन आपके सामने है। इस्लामाबाद में जो हर आए दिन ड्रामा होता है, कैपिटल में ये इशू होता है, ये देख लें, उसको लॉकडाउन करना पड़ता है ये इशू। तो फिर इसलिए वो हमसे बेहतर है इस लिहाज से। इंडिया बेहतर है हमसे? हाँ, क्योंकि वो देखें ना, जमहूरी हुकूमत चलती है पहले ऑलरेडी, और फिर काफ़ी देर तक चलती है, जो टर्नओवर होता है वो मुकम्मल करते हैं वो। क्या लगता है कि इंडिया कश्मीरियों को उनके हकूक दे रहा है या नहीं? जो मीडिया के थ्रू पता चल रहा है तो हमें तो लग रहा है नहीं दे रहा। मीडिया कौन सी मीडिया की बात कर रही है? हमारा जो मीडिया कह रहा है, हमारे मीडिया इंटरनेशनल मीडिया में भी है ये। इंटरनेशनल मीडिया में भी देखें तो वो कहते हैं काफ़ी सारे उनके अक्सर वो आए रहते, कोई ना कोई इशू पॉइंट आउट तो नहीं कर सकता मैं तो, लेकिन ये चल रहा है कि हाँ उनको नहीं, पूरे राइट्स नहीं मिल रहे। BBC की बात कर रही है? हाँ, BBC या वॉइस ऑफ अमेरिका, अभी कहाँ पे देखा जाता है कितनी वहाँ पे आज़ादी नहीं है। बाकी वो इन्फ्लुएंस है इंडिया का ना, उसकी वजह से वो इंटरनेशनल मीडिया भी उसको कम कवरेज देता है ना। सर देखा जाए तो इंडिया ने जितनी अपने कश्मीर को, जो कि ऑक्युपाइड इंडिया कश्मीर है, जितना उसको डेवलप कर दिया, तो हमने तो अपने कश्मीर के लिए क्या किया? अगर मैं बताना चाहूँ आपको, थोड़ी सी बताऊँ आपको कि उधर इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, सबसे ऊंचा रेलवे ट्रैक मौजूद है, और उसके बाद सबसे ऊंचा ब्रिज मौजूद है, सैनमा मौजूद है, स्कूलिंग निज़ाम बहुत अच्छा कर दिया 370 का आर्टिकल हटने के बाद। हमने अपने कश्मीर के लिए क्या किया? हमने तभी बाकी इलाकों के हमने क्या कर दिया है, बाकी देख लें आप। तो क्या यार बेसिक नीड हमारी पूरी नहीं हो रही, अभी बाकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया तो खैर वो टारगेटेड कर रहा है ना कि इंटरनेशनली वो प्रेशर कम हो, इसलिए वो स्पेशल फैसिलिटेट कर रहा है उसको। सर इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, यूके को भी बीट कर दिया, इसको कैसे देखते हैं? क्या कहना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। साइज वाइज देखें कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भी है, तो यूके अभी उसने बीट किया है, तो लेकिन साइज वाइज तो बहुत बड़ा है, तो होना चाहिए, क्यों नहीं। तो और वो प्रोग्रेस है यार, बंदे देखें उनके, अभी मेरे ख्याल 2nd नंबर पे आया उनका जो है वो रिचेस्ट पर्सन। बिल्कुल, गौतम अदानी। हाँ हाँ, वो गौतम अदानी वर्ल्ड के 2nd रिचेस्ट पर्सन पाए जाते हैं। इंडियन है। हमारा कहाँ पे है? हमारा तो मसला है ना, अगर कोई किसी बंदे के जेब से 1 खरब रुपए भी निकला है, 1 अरब रुपए भी निकला है, $1 मिलियन भी निकला है, तो अगले दिन नैप उसके घर पे होती है, बताओ जी शेरू कहाँ से आए पैसे? अकाउंट में देखें, 2nd रिचेस्ट आदमी वो पहले नंबर पे बन सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर, प्रेडिक्ट किया जाए। हम नहीं बता सकते कि नैब को ये ज्यादती कर रही है या वो क्यों अमीर हो रहे हैं, तो लेकिन अभी ये कंफ्यूजन है, हम क्लियर नहीं कर सकते। अब कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया? हाँ बस मैंने करना कंप्लीट। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। क्या समझते हैं आप? जी जाहिर है इंडियन जो है उनकी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा उनका पॉपुलेशन है, मार्केट मार्जिन है उनका, जाहिर है वो उस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं अपने, तो वो दबाव डाल सकते हैं किसी पे भी। सही। तो जैसे कि हम देखते हैं कि ओवरऑल द वर्ल्ड में अगर अमेरिका जैसी कंट्री देखो, अमेरिका भी बात नहीं करता, अगर बात करता तो इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर उसको फौरन से यहाँ से जवाब दे देता है कि भाई, कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मसला हम खुद सॉर्ट आउट करेंगे, आप बीच में ना पड़े। देखें कि अगर कश्मीर में देखा जाए तो कश्मीर का इतना बड़ा तो मसला तो है नहीं कि जितना अभी तक हल नहीं हो सका, लेकिन कश्मीर का मसला अभी तक हल क्यों नहीं हो पा रहा? देखें जी, कश्मीर का मसला एक तकरीबन 70 ईयर जो है पाकिस्तान जो ये डिवीज़न हुआ है इंडिया और पाकिस्तान का, तब से चल रहा है। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए असल में दोनों, जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है,
दोनों जो है कंट्रीज चाहते नहीं है इसको सॉर्ट आउट करना, इंडिया और पाकिस्तान। क्या वजूहत है? तो हर किसी के अपने इंटरनल मैटर्स होते हैं, अपने जो है उसकी प्रायोरिटीज़ होती हैं, उस हिसाब से वो पाकिस्तान के तो तकरीबन जितने भी पॉलिटिशियन हमने अभी तक देखे हैं, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने कि जैनवन तरीके से कोशिश की हो, सिवाय इमरान खान के, जो अभी लास्ट टाइम उन्होंने ये किया था जब उन्होंने लॉकडाउन कर दिया था कश्मीर के अंदर इंडिया ने, तो वो जाके यूनाइटेड नेशन के फोरम पे जो है उन्होंने बात की थी। अदरवाइज उनके अलावा कहीं पे भी नज़र नहीं आता किसी बंदे ने कोई इंटरनली कोशिश की हो। सर क्या समझते हैं आपके, हमने कश्मीर के लिए कितना किया है, कश्मीर के लिए कितना किया है, और इंडिया ने कश्मीर में के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट की है, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है आपको? देखें, इंडिया ने तो अपना वहाँ पे मुसल्लत किया हुआ है ना, उन्होंने तो अपना एक कब्जा किया हुआ वहाँ पे, तो उनकी मीडिया भी हमसे स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, ज़ाहिर है उनकी इकोनॉमी भी बड़ी है हमसे, वो इस चीज़ को इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से बयान कर सकते हैं। हो इसमें सर हमने कश्मीर को आज़ाद करने के नारे लगाने के अलावा और हमने कश्मीर के लिए क्या किया? मेरे ख्याल में तो कुछ भी नहीं किया हमने। हम लोग जस्ट वो जो कश्मीर डे है, आई थिंक 5 मई या पता नहीं, हमें तो डे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उसको मनाने के अलावा तो हमने कभी भी कुछ नहीं किया। प्रैक्टिकल बेस के ऊपर ना हमने किया, ना हमारे जो मुल्क के नुमाइंदे हैं उन्होंने कभी कुछ किया है। क्या समझते हैं आपके कश्मीर का मसला हल होगा? लाजमी इंशाल्लाह होना चाहिए। ज़ाहिर है हमारी मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है ज़्यादा, तो उनको राइट है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो है जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं उसी हिसाब से वो जिस कंट्री के साथ मिले तो उनको प्रेफरेंस देनी चाहिए, उनकी राय देखनी चाहिए। जहाँ पे वो कंफर्ट फील करते हैं, भले वो इंडिया हो या पाकिस्तान, उनको आज़ादी देनी चाहिए। बिल्कुल सही। जो तो डिवीज़न के टाइम ये डिसाइड हुआ था, तो उस हिसाब से तो पाकिस्तान का पार्ट है वो, जो उस वक्त जो है वो लॉर्ड माउंट बैटन जो है उसने जो ये किया था, डिवीज़न के डॉक्यूमेंट्स सारे प्रिपेयर किए थे, जो टेरिटरीज उसने पाकिस्तान में इंक्लूड की थी, और ज़्यादातर तो उसने इंडिया को ही दे दिया, तो उसी में उसने इसको क्लियरली मेंशन नहीं किया था, लेकिन ये पार्ट तो पाकिस्तान का बनता है। सर जौन से कश्मीर के बादशाह थे उनका नाम पता? जौन से सिख थे? नहीं, मुझे नहीं पता। जो सिख थे उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो से कश्मीर का मसला था, उनके तरफ पाकिस्तान ने अपनी अफवाज, जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुआ, पाकिस्तान ने अपनी अफवाज कश्मीर में भेजी, तो फौरन से पाकिस्तान के जो कि कश्मीर, उन्होंने कहा कि दिल्ली को पैगाम पहुंचाया कि मैं जो कश्मीर है वो इंडिया का पार्ट बनाना चाहता हूं। अभी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये सारी बातें लिखी पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर को इंडिया का पार्ट बनाना चाहता हूं, तो उन्होंने बुलाया और कश्मीर को इंडिया का पार्ट बनाकर दस्तखत कर दिए। जब ये बात तब हुई कि जब हमारे 93,000 सोल्जर्स जब इंडिया के कब्जे में, इस मुआहदे के ऊपर प्रॉपर साइन हुआ, उन्होंने कहा कि भाई आप इधर से कोई बात नहीं करोगे, हम उधर से कोई सीज फायर, तब से हुए। तब तो तकरीबन देखा जाए तो कश्मीर तो इंडिया के पास चला गया हुआ है, तब से हमने सिग्नेचर किए हुए हैं। उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी, अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट किया था तो फिर इसीलिए तो अभी तक ये रिजॉल्व नहीं ना हुआ।